हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम करेंगे एग्जांपल 13 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एग्जांपल 13 है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें बोला है कि इस जो तीन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इसको सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसका मैंने आपको डेरिवेशन भी करवाया था कि किस तरीके से डिराइव होता है वो, और हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, तो आज इनको भी करते हैं। चलो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको हम हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उससे कंपेयर करेंगे अगर। ठीक है, तो उससे अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू है 3, a इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट, और b यहाँ पर है, b होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है -5 है, तो इट इज इक्वल टू -5, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac के इक्वल। ठीक है, तो पहले b² माइनस 4ac निकालो। b² का मतलब -5² माइनस 4 इंटू a है 3 इंटू c विच इज 2। तो ये आगे हमारा देखो -5² मीन्स 25 एंड माइनस ये -4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, so -24 which is equal to 1, तो which is greater than 0। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, उस केस में इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस केस में इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो उस केस में स्क्वायर रूट ऑफ d नॉन रियल हो जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस b का मतलब हो गया माइनस ऑफ -5। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 3, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 3 है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 इज +5, सो इट इज 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है अपॉन 2 इंटू 3 6। So this implies that x is equal to 5 plus 1 upon 6, or x is equal to 5 minus 1 upon 6. This implies that x is equal to 6 upon 6, which is equal to 1, or x is equal to 4 by 6, which is equal to 2 by 3. ठीक है, so therefore roots of the equation are 1 and 2 by 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स आ गए 1 and 2 by 3। और सेकंड पार्ट इज x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इस केस में a इज इक्वल टू 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और b है 4, क्योंकि x का कोफिशिएंट 4 हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म c यहाँ पर है 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। d होता है हमारा b² माइनस 4 इंटू ac
तो b का मतलब हो गया 4, तो इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 16। 4 स्क्वायर हो गया 16 एंड माइनस 4 इंटू 5 इज माइनस 20, ये आ गया माइनस 4 के इक्वल। तो ये लेस देन 0 आ गया, तो इस केस में d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि d इज लेस देन 0 विच इम्प्लाइज दैट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। देखो d यहाँ पर लेस देन 0 है। अच्छा, अगर हम सपोज अब इस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि सपोज अगर हम इसको वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a में हमारे पास रूट डी होता है, तो रूट डी का मतलब इस केस में हो गया रूट ऑफ -4, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट रियल, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल। सो दिस इम्प्लाइज दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। देखो थर्ड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हम a की वैल्यू देखें, a कितना है यहाँ पर, a की वैल्यू है यहाँ 2, b की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 2 रूट और c की वैल्यू यहाँ है 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब सबसे पहले d निकालते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b is minus 2 root 2, तो minus 2 root 2 square, b square minus 4 into 2 into 1. Now this is equal to, अब देखो minus 2 root 2 का स्क्वायर करते हैं अगर हम, हमें पता है कि स्क्वायर किसी भी नंबर का पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -2 इंटू -2 प्लस 4 बन जाता है। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, तो ये बन गया 4 इंटू 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो इस केस में d की वैल्यू 0 आई है, दैट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट, तो रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो अब क्वाड्रेटिक अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2a विच इज इक्वल टू माइनस b, तो b है हमारा माइनस 2 रूट 2, तो माइनस b बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 प्लस प्लस माइनस रूट d मीन्स रूट 0, क्योंकि d की वैल्यू तो 0 आई है, अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू a है हमारा यहाँ पे 2, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ माइनस ऑफ माइनस 2 रूट मीन्स 2 रूट 2 और प्लस माइनस रूट 0 तो 0 ही होता है, अपॉन 4, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो अब हम इसमें रूट 2 प्लस 0 करें या रूट 2 माइनस 0 करें, दोनों केसेस में 2 रूट 2 ही आएगा, तो 2 रूट 2 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर दो 4 को, तो रूट 2 अपॉन 2 आ गया, रूट 2 अपॉन 2। अच्छा, ये जो 2 होता है ये होता है रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहाँ से हम एक रूट 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो इस केस में हम देखें तो जो दो रूट्स आते हैं वो इक्वल आए, दोनों रूट्स 1 बाय रूट 2 के इक्वल है, देयरफॉर रूट्स आर 1 बाय रूट 2 एंड 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो ये इस थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। नाउ एग्जांपल 14 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं शुरू। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि 1 अपॉन x में x जो है डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो फ्रैक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो डिनोमिनेटर है 1 अपॉन x, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स हटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हम कैसे हटा सकते हैं, एलसीएम लेके,
और एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो सिर्फ एक्स ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय एक्स, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये जो इस x को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर ये 1/x को x से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। हमने क्या किया, हमने हर टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखो x और x कैंसिल हो गए, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। तो अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या है, a है यहाँ पर 1 और b है -3 और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। हाँ, पहले इसमें हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac which is equal to b square means -3 square, -3 square -4 into 1 into 1. Now this is equal to 9 minus 4 which is equal to 5, ठीक है, which is greater than 0। तो इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो अब ये वैल्यूज हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा -b मीन्स माइनस ऑफ -3, ठीक है, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू आई थी 5 तो रूट 5 हो गया अपॉन 2 इंटू a है हमारा 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस इंटू -3 बन जाएगा +3। तो अब इस x की दो वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इन दिस केस x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 2, क्योंकि अगर x 0 होगा तो यहाँ 1/0 बन जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर x माइनस 2 बन जाएगा 2 माइनस 2, वो भी 1/0 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 अगर बनते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है फ्रैक्शन, इसलिए 0 और 2 अलाउड नहीं होंगे यहाँ पर। तो इसमें भी देखो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एलसीएम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो x एंड x माइनस 2 का जो एलसीएम आएगा वो होगा x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब सबसे पहली जो टर्म है यहाँ पे 1/x है, तो 1/x को हम x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद -1/x माइनस 2 को भी हम x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। सो वी हैव मल्टीप्लाइड ईच टर्म बाय x इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ गया 3x इंटू एक्स माइनस 2, वो ब्रैकेट सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये x माइनस x कैंसिल हो गया, -2 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ 3 है, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर है -6 और c की वैल्यू यहाँ पर है 2।
तो पहले डी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया 36, माइनस 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इज 24, तो माइनस 24 आ गया विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, so that means the roots of this equation exists. ठीक है, तो now according to quadratic formula we have x is equal to minus b plus minus square root of d upon 2a। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। माइनस बी का मतलब हो गया माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी है डी आया था हमारा 12, तो रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए, तो दैट मीन्स 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस माइनस 6 हो गया प्लस 6, तो प्लस 6 माइनस। अब देखो ये जो रूट 12 है, यहाँ पे 12 क्या है, 12 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। अगर स्क्वायर रूट में कंपोजिट नंबर आ जाता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 3 6, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस। अब देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 इंटू 2 का एक पेयर बन रहा है, और हमें मालूम है स्क्वायर रूट में अगर किसी प्राइम फैक्टर का पेयर होता है तो उसका एक नंबर बाहर आ जाता है, तो एक फैक्टर बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट के, तो 2 इंटू 2 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर ही रहेगा रूट के, कि वो सिंगल है, अपॉन 6 हो गया। नाउ अब देखो ये ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट आया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, अपॉन 6, ये 2 3 सा 6 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये इसके ये दो रूट्स आ गए।